बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTI 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक करंट पेपर 2023। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस दफ़ा 2023 में MTI 202 के पेपर में कौन से MCQs आ रहे हैं और कौन से सब्जेक्टिव आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट लेक्चर चाहिए, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाई हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप देख लेना, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैंने स्क्रीन पे, ठीक है, साथ साथ शेयर किया, आपको ये नज़र आ रहा होगा साइड पे कैसे एक्स और वाई की वैल्यू आई है, ठीक है। एक्स की वैल्यू है 1, वाई की है 0, तो 1 और 0 करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास इसका है बी। नेक्स्ट हमारे पास एफ ऑफ 4 की 1 है, ठीक है। गोफ ऑफ 4 निकालना है, तो सिंपल जी ऑफ एफ निकालना है, ये नहीं कि एफ और जी दोनों के फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू है 4, ए की 1, तो 4 1 ज़ार 4, इसका करेक्ट ऑप्शन है 4, सी वाला। नेक्स्ट हमारे पास बताना है कि एक्सक्लूसिव आर किसके इक्वल है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। पी वी क्यू हैड निगेशन पी, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट, इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। यूनियन सब में यूज़ हो रहा है। उसके बाद आपके पास दो फंक्शन है एफ़ और जी, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व आउट करना है और आपने बताना है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर साइड में मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। फोग निकालना है, गोफ निकालना है, तो इसको आपने सॉल्व आउट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास दो फंक्शन है एफ़ ऑफ जी ऑफ, उसके बाद आप दो फंक्शन है एफ़ और जी और गोफ निकालना है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। साइड पर मैंने सॉल्व भी किया है कि कैसे इसका आंसर सी आया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक रिलेशन गिवन है, उसके अंदर ए सी बी बी सी ए है और बताना है कौन सा रिलेशन है। देखिए बी बी मौजूद है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। ए सी और सी ए मौजूद है, यानी कि ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव ये नहीं है, ठीक है। ए सी है, सी ए हो और ए हो तब ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन ए या फिर बी होगा। दोनों ठीक है, दोनों करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है ए क्रॉस ए, ठीक है। एक रिलेशन है इसके अंदर और आपने बताना है कि ये रिलेशन, इसमें से कौन सा रिलेशन ऐसा है, ठीक है, जो कि रिलेशन बताता है कि ये फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद ये है स्क्वायर रूट ऑफ एन इज़, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, ए नॉट वेल डिफाइंड फंक्शन, ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। उसके बाद आपके पास ए बी, ठीक है, दो फंक्शन है और रिलेशन गिवन है और आपने बताना है कि ये कौन सा रिलेशन है। ये भी आपने हैंड आउट से सर्च कर लेना है, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपने बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है ए यूनियन बी, यानी कि बोथ, यानी कि ए सारे एलिमेंट जिसमें आते हैं उसमें हम कहते हैं यूनियन है। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। कम्बिनेशनल सर्किट ऐसा सर्किट है जिसमें एंड और नॉट, ठीक है, सारे आ जाते हैं, तो इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्लूजन इज़ ट्रू। जब प्रीमाइसेस ट्रू होते हैं, कंक्लूजन ट्रू होती है, तो हम कहते हैं वैलिड है, यानी कि अच्छा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑल सबसेट जिसमें आ जाते हैं उसको हम कहते हैं सुपर सेट। लेकिन आपके हैंड आउट के अंदर है पावर सेट, तो आपने पावर सेट भी लगाना है, पावर सेट भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पावर सेट है हैंड आउट के अंदर, तो वही लगाना है। अच्छा, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होती है, कंपोजिशन जो होती है फंक्शन की वो होती है नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होती। उसके बाद अगर आपके पास एक रिलेशन है, ठीक है, टी टी नॉट बिलोंग टू आर, तो वो हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में एक जैसे होते हैं, तो फिर हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इररिफ्लेक्सिव, यानी कि डी वाला, ठीक है, डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास है ऑर्डर पेयर विच आर नॉट प्रेजेंट इन आ रिलेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन, जो रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं होते वो ज़ाहिर है वहाँ वो होते हैं कम्प्लीमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, कम्प्लीमेंट्री रिलेशन ऑफ द रिलेशन। अच्छा, एक सेट है जिसमें एम एलिमेंट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इफेनाइट, क्योंकि एम एलिमेंट है, यानी कि पता है कि ये कितने एलिमेंट है एक सेट के अंदर, गिन सकते हैं, तो हमारे पास फेनाइट आ जाता है। अब देखिए ए का पावर सेट क्या होगा, सबसे पहले 5 होगा और फिर 5 की डबल ब्रैकेट है, डबल ब्रैकेट होगी और एक ओपनिंग ब्रैकेट होगी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज सी। अच्छा, हम ए क्रॉस ए जब निकालते हैं किसी भी, ठीक है, सेट का, तो हमारे पास क्या आता है, यूनिवर्सल रिलेशन आता है, वो वाला रिलेशन आर। नेक्स्ट है अगर हमारे पास एक ग्राफ बनाते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का, तो वो क्या कहता है, नो लूप एट एनी पॉइंट, ठीक है। इररिफ्लेक्सिव में देखें लूप होते हैं रिफ्लेक्सिव में, तो फिर इररिफ्लेक्सिव में कोई भी लूप नहीं होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज़ बी।
अच्छा, इसमें आपके पास पी और क्यू दो स्टेटमेंट में और बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए पी में क्या कह रहे हैं, इट इज़ रेनिंग, तो पी एंड यानी कि हैट लगेगा, एंड आई विल नॉट गो टू कॉलेज, नॉट यानी कि निगेशन क्यू लगेगा कॉलेज वाले स्टेटमेंट में। तो पी हैट निगेशन क्यू, करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट आपने बताना है कि जिसमें बाय जंक्शन लगा है, ठीक है, बाय कंडीशन लगी है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसमें कौन सा साइड पे पी क्यू है और साइड पे क्यू पी है, यानी कि कम्यूटेटिव ला, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। अच्छा, फंक्शन गिवन है उसका इन्वर्स निकालना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। ये सी कैसे आया, ये सॉल्व आउट करके साइड पे आपको उसका सोल्यूशन मेंशन हो रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव के पोर्शन की तरफ। अच्छा, सब्जेक्टिव में पहले इसकी वैलिडिटी चेक करनी है, तो ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है, वहाँ से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको करना है। और एंड में आपने बताना है कि ये वैलिड आर्गूमेंट है, क्योंकि इसमें प्रीमाइसेस भी ट्रू हैं और कंक्लूजन भी ट्रू है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट गिवन है और 2 पार्ट गिवन है, और आपने इन 2 पार्ट को 1 बाय 1 सॉल्व करना है और इनको इंग्लिश की फॉर्म में लिखना है। इसका करेक्ट ऑप्शन भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट आपको एक ए गिवन है, बी गिवन है और उसका रिलेशन गिवन है, और आपने इसको मैट्रिक की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको मैट्रिक की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट आपके पास एक फंक्शन है और आपने बताना है कि ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, इसको आपने हैंड आउट के अंदर से ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसको हमने स्किप कर दिया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इसमें आपके पास ग्राफ बना हुआ है और बताना है कि ये ग्राफ सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या कौन सा ग्राफ है। इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ए बी 2 सेट हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास इनका जब रिलेशन निकालते हैं ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, तो वो हमारे पास इक्वल है। जस्टिफाई योर आंसर।